एक सच्चाई सुनिए, अगले 40 दिन में आप या तो सिलेक्शन निकालेंगे या किसी दूसरी भर्ती का वेट करेंगे। लैब असिस्टेंट अब सिर्फ एग्जाम नहीं है, यह आपका टर्निंग पॉइंट है। अब तक जो पढ़ना था वो हो चुका, अब जो होगा वो डिसाइड करेगा आपका रिजल्ट। अगर सही डायरेक्शन मिल गई तो एवरेज स्टूडेंट्स भी 300 प्लस मार्क्स ला सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा एग्जैक्ट प्लान, जिसे अगर फॉलो किया तो रिजल्ट आएगा, नहीं किया तो फर्क दिखेगा। तो ध्यान से देखिए, ये 40 दिन की कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो मोस्ट वेलकम है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। तो इन 40 दिनों में अपने को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, पूरी स्ट्रेटजी आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अब अपने पास 40 दिन रहे मैक्सिमम, क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, 300 पार का वादा है, खुद से वादा किया है, सिलेक्शन लेना है एक पद के लिए। अपने जोश, जुनून और उम्मीद को जिंदा कीजिए। कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिए, अब की बार 300 पार, बोलना नहीं है इसको। 10 मई तक आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि अब की बार मेरे को 300 पार लाना ही है। तो लाएंगे कैसे 300 पार? 2 सब्जेक्ट है अपने पास। 300 पार के लिए पेपर फर्स्ट अपने पास जीके है, तो जीके का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी तक। एजुकेशनल साइकोलॉजी तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस करंट, राजस्थान की जो करंट जीके है वो भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर बात करूं मैं पेपर सेकंड की, जो मैक्सिमम आपका क्या है, एकदम पावर बूस्टर है। अगर ये हिल गया तो इसमें भले 100 में से 100 से कुछ 100 क्वेश्चन सही करो, कोई मतलब नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बहुत सारे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि भैया ये हो रहा है, मैथ्स वाले हैं, बायो कैसे करें, बायो वाले हैं, फिजिक्स कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, फिजिक्स अगर आप बायो के हो तो फिजिक्स के लिए आप क्या करो, अब जैसे भी बनाए हुए हैं आपके नोट्स 11th 12th के, आप उन नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्या करो, मजबूत करो। न्यूमेरिकल के बायो वाले के लिए बात कर रहा हूं, बायो वाले न्यूमेरिकल की चिंता ना करें, छोड़ने से अच्छा है जो मिल रहा है वो ले लो। कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, बायो वाला की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, प्लस थ्योरी ज्यादा से ज्यादा करो। और जितने वन लाइन अगर क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देखो फिजिक्स के, नीट के, डायरेक्ट सॉल्यूशन तो देखो, कम से कम कोई फॉर्मूला होगा वो डायरेक्ट देखो। 5 साल के पीवाईक्यू देखो नीट के। और अगर आपको 5 साल के पीवाईक्यू चाहिए, फिजिक्स के अलग पीवाईक्यू चाहिए, केमिस्ट्री के अलग पीवाईक्यू चाहिए, बायो के अलग पीवाईक्यू चाहिए, तो जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए, क्या फिजिक्स 5 ईयर पीवाईक्यू, केमिस्ट्री 5 ईयर पीवाईक्यू, जिससे मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए क्लासें लेके आ सकूं और टेलीग्राम पे भी वो क्लासें मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। और बात रही किसकी, मैथ्स वालों की। मैथ्स वाले क्या करें, अब मैथ्स वालों के पास बहुत ज्यादा समय है नहीं, तो अगर फिजिक्स आपकी बहुत ज्यादा मजबूत है, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मजबूत है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 33 और 33 66 हो गए, और पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा। फिर बता रहा हूं आपको, मॉडरेट लेवल का आएगा, और 33 और 33 जो 66 क्वेश्चन है, उस पर आपकी पकड़ बहुत शानदार होनी चाहिए। 66 में से लगभग 63 क्वेश्चन आपके लगभग सही हो जाने चाहिए। और बात करूं मैं अगर बायो की, मैथ्स वालों के लिए, तो मैथ्स वाले बायो कैसे क्लियर करें, 10th तक साइंस पढ़ो। 10th तक साइंस कौन सी, जो बायो है नॉर्मल, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस बीमारियों के बारे में, जो बीमारी होती है, वाइटामिन, नॉर्मल जितना पढ़ सकते हो, नॉर्मल बायोलॉजी की क्लासेज आपको लगभग थोड़ी बहुत तो देखनी चाहिए, लगभग 10वीं की बेसिक साइंस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, सिलेबस आपको 10 अप्रैल तक खत्म करना ही है। अभी अपने पास कितना समय है, आप खुद सोचिए कितना समय है अपने पास, बहुत कम समय बचा। 10 अप्रैल तक क्या करो, आप अपना सिलेबस खत्म करो। सिलेबस खत्म हो जाएगा आपके पास, उसके बाद 1 महीना रहेगा। अभी भी आपके पास 10 अप्रैल के लिए समय बचा हुआ है, तो क्या करो, 11th 12th की जो बेसिक है, बेसिक जीके, बेसिक साइंस, अगर
आपने अभी तक जीके स्टार्ट नहीं किया है, पढ़ना चाहते हो, अभी भी समय है, 11th 12th की बुक्स लाइए और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट उठाइए, वो पढ़िए कम से कम। नहीं तो जीके की सीरीज लेके आ रहा हूं मैं, कमेंट में जाइए जीके सीरीज लिखिए, जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊंगा। 1 या 2 सीरीज आ चुके हैं मेरे हिसाब से, नेक्स्ट भी काम चल रहा है उसी पे, कंटेंट टीम मेहनत कर रही है, आपके लिए कर रही है। और साइंस की भी बेसिक क्या करो, पूरा एक बार बेसिक सिलेबस क्या करो, खत्म करो। और इसके अलावा भी अगर आपके सिलेबस खत्म हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन जो क्या कर रहे हैं, अपनी तैयारी प्रो लेवल पे है, उनकी बहुत शानदार तैयारी है उनकी प्रो लेवल पे, जिनका सिलेबस परफेक्ट खत्म हो चुका है, 2 या 3 बार सिलेबस कंप्लीट करने की तैयारी में, तो वो अपन क्या करें, 10 अप्रैल तक ये पूरा सिलेबस क्या करें, निपटा लें। कैसे निपटाएं, इसके लिए देखना, सिलेबस के लिए आपकी डेट है 10 अप्रैल। फिजिक्स के लिए नोट्स, अगर बात करूं केमिस्ट्री के लिए अगर आपके पास नोट्स में थोड़ी सी अगर आपको समस्या हो रही है तो क्या करो, एनसीईआरटी उठाइए। एनसीईआरटी कौन सी, अभी वाली नहीं, एनसीईआरटी उठानी है आपको पुरानी वाली, क्योंकि अभी वाली में बहुत सारा सिलेबस कटा हुआ है, उसके अंदर है ही नहीं। और बायोलॉजी की एनसीईआरटी उठाइए, मैं सही से बता रहा हूं, अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो 95% सवाल इसमें से आ जाएंगे, और पुरानी वाली पढ़नी है आपको। और रही बात जीके की, जहां से भी पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, उनको वापस डबल बार क्या करो, रिवीजन करो। नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम है दिल्ली का समय, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिबंधित करना पड़ेगा। आपने खुद ने देखा होगा कि जब आप कल उठ के देखना, सुबह उठे तो स्टार्टिंग का जो आपके 3-4 घंटे का जो समय होता है वो बहुत पावरफुल, बहुत एनर्जी वाला होता है, एक्टिव टाइम होता है। उसमें आपको क्या करना है, हल्का फुल्का काम नहीं करना है, वही काम करना है जो आपको हार्ड लगता हो, क्योंकि उस टाइम की एनर्जी क्या होती है, बहुत परफेक्ट होती है, हाई होती है। तो हाई एनर्जी वाला काम, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, तो उस पर आपको ना तो रिवीजन करना है, ना सिंपल, ना कोई लल्लू टॉपिक, कुछ भी नहीं करना। उस पर क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो आपको हार्ड लग रहे हैं या कुछ नया पढ़ना चाहते हो वो सुबह के टाइम करो 3 से 4 घंटे में। क्लियर, 3 से 4 घंटे होने के बाद उसमें तो एकदम परफेक्ट टाइम आएगा। उसके बाद 2-3 घंटे उसमें अब थोड़ा सा एनर्जी इसके मुकाबले कम रहती है, नॉर्मल एनर्जी, तो उसमें क्या लगाओ, एक टेस्ट लगाओ डेली का। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं मॉडल पेपर डेली का डेली अपलोड कर रहा हूं टेलीग्राम पे, या कहीं से भी आप अगर पेपर टेस्ट देना चाहते हो, टेस्ट दो डेली का एक, ताकि आपको पता लगे कि मेरी तैयारी कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है। टेस्ट देने के बाद जो आपका टाइम बचेगा वो थोड़ा सा इससे भी ज्यादा क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। जैसी एनर्जी डल हो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, सोना नहीं है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। थक जाओगे मेरे को पता है, क्योंकि 3 घंटे ये, 3 घंटे ये, 6, 1-2 घंटे तो वापस क्या करो, वापस रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन में ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है, सीधा वापस क्या हो जाता है, दिमाग में एंटर हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और जिसका नाम है 40 दिन के लिए गायब हो जाओ। ना किसी शादी फंक्शन में जाना, ना किसी और में, यूं नहीं के खाना जिम में चले गए, दोस्त के साथ चले गए, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर दिया, पूरे टाइम मूवीज देखने चले गए, धुरंधर का ट्रेंड चल रहा है, धुरंधर देखने चले गए तो फिर कैसे होगा सिलेक्शन। 40 दिन के लिए खुद को गायब करना है, और दूसरों को बता, ऐसा नहीं है कि अंडरग्राउंड हो जाना है, नहीं, लोगों की निगाहों से कट हो जाओ और सीधा ध्यान दो किस पे, तैयारी पे। क्योंकि अगर आपने अभी 40 दिन पूरा यूटिलाइज कर लिया तो ये जो फायदा होगा, ये जो बेनिफिट होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो बाद का क्या होगा, पूरा फायदा देगा आपको, बेनिफिट देगा देगा। क्या करना है, इस 40 दिनों में आपको डेली के डेली चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट देने का अर्थ ये हुआ कि आपने टॉपिक्स पढ़े, सिलेबस पढ़ा, सिलेबस का एक सब्जेक्ट लिया, टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आपने मॉक टेस्ट दिए, जिसमें से फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो के अलग, फिर जीके का एक डेली पेपर लो, जिसमें आपके थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट पीवाईक्यू एनालिसिस करो। सबसे ज्यादा और मोस्ट इंपोर्टेंट वो है कि जो जीके के पीवाईक्यू है, इसमें आपके जैसे एलडीसी हुआ, रीट हुआ,
ग्राम सेवक, बहुत सारे एग्जाम है जो कौन करा रही है, आरपीएससी करा रही है, आरएसएमएसएसबी करा रही है। सारे जीके के जो पेपर है उनका क्या करो, एनालिसिस करो, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के नहीं आते, सब आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। फिर क्या करो, सबसे इंपॉर्टेंट, इंसान की कमी पता है क्या, वो खुद की गलतियां देखता ही नहीं है क्या ही करें। बट आपको, अगर आप एस्पिरेंट हो तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, और वो है, अगर आप एस्पिरेंट हो तो आपको गलतियां ज्यादा से ज्यादा करनी है और गलतियों वाली कॉपी बनानी है, ताकि ये गलतियां एग्जाम टाइम ना हो, ताकि अपने को पता रहे कि अब मैं इसमें गलती कर रहा हूं, इसमें गलती कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम इसमें गलती नहीं करना। गलती करना बुरा नहीं है, गलती को रिपीट करना बुरा है। डेली टू डू लिस्ट बनाओ। ये डेली टू डू लिस्ट क्या होती है, जब आप सुबह उठो या रात को सोने जाओ, क्या करना है, एक कच्चा चिट्टा तैयार रखो। रात में तो बोल रहा हूं, रात में ही कच्चा चिट्टा के मेरे को कल क्या करना है, टू डू लिस्ट। छोटा सा पर्ची या रफ कॉपी में लिख लेना कि मैं सुबह क्या करूंगा, फिजिक्स में 2 चैप्टर करूंगा, ये चैप्टर करूंगा, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करूंगा, और मॉक टेस्ट लगाऊंगा जीके का, और एक फॉर्मूला शीट बनाऊंगा। किसकी, फॉर्मूला शीट बनानी ही है, किसकी बनाऊंगा, फिजिक्स की। तो ये डेली का डेली नाइट में आपको लिख के सोना, ताकि आपको पता रहे कि मेरे को इस दिन, अगले दिन या सुबह क्या करना है। नेक्स्ट, अगर बात करूं मैं, डेली टू डू लिस्ट बनाना है। नेक्स्ट, जे एकेडमी की तरफ से आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसमें आपको मिल रहे हैं टोटल 50 टेस्ट, चैप्टर वाइज भी मिल रहे हैं और आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज प्लस फुल लेंथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ली भी है, तैयारी भी कर रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगा डिटेल सॉल्यूशन, और इस बार का वादा कि अब की बार 300 पर। क्लियर, मिलेंगे कैसे, मात्र 99 में, 99 रुपए में आपको क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। अरे बहुत क्वालिटी रखी है इसके अंदर, आपको खुद को पता चलेगा कि चैप्टर वाइज टेस्ट क्या होता है, फुल लेंथ टेस्ट क्या होते हैं, 200 में से कितने नंबर आ रहे हैं सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में 200 में से कितने नंबर आ रहे हैं। ये इसलिए ये तैयारी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जिसका नाम है लास्ट 30 दिन। ये जो आपका जो समय रहेगा 30 दिन वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी 30 दिन में गांधी जी वाला डायलॉग आपके दिमाग में 24 घंटे घूमता रहना चाहिए, क्या, डू एंड डाई, करो या मरो, बस यही कंडीशन है, यही सिचुएशन है, या तो करें या मर जाए। और फिर बता रहा हूं 12-12 घंटे से आज तक कोई इंसान मरा नहीं है। रोजाना क्या करना आपको, डेली लास्ट 30 दिन में, 10 अप्रैल के बाद बात करूं, 11 अप्रैल से आपको स्टार्ट हो जाना है इस स्ट्रेटेजी को लेके। क्या, रोजाना कंप्लीट 1 टेस्ट देना ही देना है, कसम खा लो खुद की, किसी और की नहीं, किसी दूसरे को नहीं मारना, खुद को ही मारना है। क्या, डेली 1 टेस्ट दूंगा, पेपर फर्स्ट का, पेपर सेकंड का। फिर टेस्ट की कमियां देखूंगा कि मैं इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में हर बार अटक रहा हूं। फिर आपको क्या करना है, कमजोर टॉपिक्स पर वापस इनको रिवीजन करना है, जितना भी पता हो कि हाँ कमजोर टॉपिक से रिवीजन करना है। फिर आपको क्या करना है, सबसे मेन गलती जो स्टूडेंट्स की होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट की। ये कोई ऑनलाइन एग्जाम तो है नहीं कि क्वेश्चन देखा और कर्सर से माउस से क्या किया, ऑप्शन को ए भरा तो ए डॉट कर दिया, नेक्स्ट भर दिया, नहीं। इसमें आपको पहले क्वेश्चन पेपर में टिक करना पड़ेगा, फिर ओएमआर भरनी पड़ेगी। फिर बता रहा हूं 40 मिनट जो है वो ओएमआर ले जाता है, 40 नहीं तो 30 मिनट। तो आपको टाइम कितना मिला एक पेपर के लिए, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, सॉरी 1.5 घंटे में कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करने हैं। और लास्ट जो 30 मिनट है उसमें आपको ओएमआर भी भरनी है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कब होगा मैनेजमेंट, जब ये करोगे रोजाना कंप्लीट 1 टेस्ट। डेली क्या करो, पेपर फर्स्ट का 2 सब्जेक्ट उठाओ, कब, इस 30 दिनों में 2 सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिजिक्स बायोलॉजी। और पेपर सेकंड में सारे सब्जेक्ट, तीनों विषय उठाओ, 3 सब्जेक्ट उठाने। जीके के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट है, 6 से 7 सब्जेक्ट है, 3 विषय उठाओ,
3 विषय आज किए तो कल क्या करोगे, वो बाकी वाले जो बच गए वो 3 विषय करोगे। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम है जल्दी जल्दी, जल्दबाजी नहीं, सारा काम जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। रिवीजन करना है आपको, जल्दी से जल्दी कीजिए। रिवीजन कैसे जल्दी से जल्दी करें, अगर मैं बात करूं रिवीजन, तो इसमें 3 टाइप की कैटेगरी होगी। एक तो जो सिंपल टॉपिक है, एक है आपका मीडियम, एक है आपका हार्ड। जो सिंपल टॉपिक है उनको, उन पे ज्यादा टाइम नहीं देना। आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है तो ज्यादा टाइम नहीं देना है, बहुत कम समय। बच्चे पता है कि हाँ मेरे को ये सिंपल है, उनको मजा भी आता है, उनको अच्छा भी लगता है कि हाँ ठीक है अच्छा। अरे उनको समय नहीं देना है, बहुत कम समय देना है ताकि जल्दी जल्दी काम हो सके। मीडियम की बात करूं अगर, तो इससे थोड़ा ज्यादा समय देना है इसमें। और जो हार्ड है उस पर बहुत ज्यादा समय देना है, बहुत ज्यादा समय देना है, ताकि जो हार्ड टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, उनका रिवीजन हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं, गलतियां ज्यादा से ज्यादा जल्दी कीजिए ताकि एग्जाम में ना हो, और ज्यादा से ज्यादा गलतियां कीजिए। पेपर की प्रैक्टिस करो, जल्दी करो। 1.5 घंटे का मैंने बताया ना, 1.5 घंटे का होना चाहिए, नहीं, आप 1 घंटा 20 मिनट के अंदर ही 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करो, जल्दी होगा। और कॉन्सेप्ट बिल्ड करो जल्दी से जल्दी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, इतने दिनों से बोल ही रहा हूं। अभी तक नहीं किया तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त में क्या मिल रहा है, मॉडल पेपर मिल रहा है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल रही है। एक चीज और, अगर आप चाहते हो कि लैब असिस्टेंट 2022 के पेपर का मैं अगर सॉल्यूशन करवाऊं, तो जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए 2022 पेपर सॉल्यूशन। उसमें आपको पता है पेपर कितने हैं, 4 से 6 पेपर है लैब असिस्टेंट के, ताकि आपको जो रिवीजन होगा वो शानदार वाला हो जाएगा। तो जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए लैब असिस्टेंट पेपर सॉल्यूशन 2022 या पेपर सॉल्यूशन 2022, ताकि मेरे को पता चले कि आपको ये सॉल्यूशन करवाना है कि नहीं करवाना, जिसमें आपको मैं 2016 वाला, 18, 2022, 18 वाले में भी करवा दूंगा, 22 वाले में भी करा दूंगा, इवनिंग शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में, ये सारा सब कुछ। और दूसरी बात, अगर ये हमारी मेहनत, कंटेंट टीम की मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर नए हो चैनल पे, नए पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।